हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे सब्सक्राइबर का एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड सिर्फ ईमेल से यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पास में बता रखा है कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आ गई थी। यहाँ पर अपडेटेड गाइडलाइंस आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हर बैंक को अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने तो क्रेडिट कार्ड को ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी पहले से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करवाने में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करवाना हो, आपका एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, तो कैसे आप उसको यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हो। इनका जो क्रेडिट कार्ड है अभी यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले ही कन्वर्ट हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन ईमेल दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एचडीएफसी की तरफ से इनको ईमेल आया हुआ है जहाँ पर इनको यही बोला हुआ है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, दिस इज विद रेफरेंस टू योर ईमेल डेटेड जुलाई 16, 2024 with the subject line request to credit card रिक्वेस्ट टू चेंज क्रेडिट कार्ड वेरिएंट। तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक ईमेल लिख के भेजा था। उसके बाद इनको यही बोला गया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे बाकी सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसको हमने कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट ले ली है, इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इनके पास कन्फर्मेशन वाला ईमेल भी आ गया, इनका जो क्रेडिट कार्ड है कन्वर्ट भी यहाँ पर हो गया। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी बताने वाला हूँ, जिन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा तो अगर आपके पास किसी भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी यहाँ पर दोस्तों वेरिएंट है एचडीएफसी का या फिर किसी और बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, तो वो यहाँ पर कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में बताई गई है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है कम से कम यहाँ पर 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने से कम पुराना है तो उस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका सिंपल से रीज़न यही है कि अगर आपको यहाँ पर मान लो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड अगर आपको यहाँ पर रुपए वेरिएंट में चाहिए, तो जब आप उसको यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे थे तो आपके पास यहाँ पर चॉइस थी कि आपको वीज़ा चाहिए या फिर रुपए चाहिए। एंड आपने मान लो यहाँ पर 2 महीने पहले उस क्रेडिट कार्ड को लिया है, तो यहाँ पर 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा क्या ही चेंज हो गया कि आप उसको यहाँ पर आप चाहते हो कि मैं रुपये में ले लूँ। अगर आपको रियली वो रुपये में चाहिए तो आपको उसके लिए यहाँ पर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। वरना यहाँ पर आपके पास पहले ये चॉइस होती है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर रुपये वेरिएंट दिया जाता है, तो स्टार्टिंग में आप रुपये वेरिएंट में उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। सिंपल सी रीज़न है, अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है 6 महीने से कम पुराना है तो यहाँ पर ट्राई मत करना, आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसमें यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पे जो ये इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये चीज़ यहाँ पर लगाई गई है, यही चीज़ बोली गई है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर रुपये वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड रुपये वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है तो उसको यहाँ पर अभी के टाइम पे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप उसकी रिक्वेस्ट डालते हो तो वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैंक की तरफ से यही बोला जाता है कि जब हमारा क्रेडिट कार्ड रुपये वेरिएंट में अवेलेबल है ही नहीं, हम इसको इशू ही नहीं कर रहे, तो कैसे हम आपके क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर रुपये में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए भी अगर आप ट्राई करने जाओगे, मान लो अगर आपके पास मिलेनिया या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड है उसको आप कन्वर्ट करने जाओगे, तो यहाँ पर पता नहीं पास में तो लोगों ने ऐसा बोला था कि उनके क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हुए थे, उसके बाद ऐसा कुछ भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं आई है। तो इसके बारे में अभी कुछ यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। बाकी अगर आप ट्राई करते हो, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो उससे यहाँ पर ज़रूर बताना कि आपका कार्ड कन्वर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 90% चांसेस ये है कि वो यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों और कोई ज़्यादा यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, सिर्फ यही है। बाकी अगर आपका क्रेडिट कार्ड की यूसेज कैसी भी हो, वो ज़्यादा ऐसे कुछ यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। इसके अलावा सिबिल स्कोर वगैरह भी इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको सिर्फ यहाँ पर उसका नेटवर्क ही चेंज करवा रहे हो, उसको आप रुपये में लेना चाहते हो, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से तो यहाँ पर मैटर नहीं करनी चाहिए। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कॉल करके इन्होंने ट्राई की थी कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक को इन्होंने यहाँ पर कॉल किया, उनको समझाया कि मेरे पास ये वाला वेरिएंट है, वीज़ा वेरिएंट है, एंड इसको मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ रुपये वेरिएंट में, इस क्रेडिट कार्ड को मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कॉल के तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर डिनाई कर दिया जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एसबीआई बैंक के अगर आप क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी में यहाँ पर कॉल जो फीचर है वो यहाँ पर वर्क करता है। उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड को कॉल के थ्रू ही कन्वर्ट किया जाएगा। बाकी अगर आपके पास एचडीएफसी, एक्सिस या फिर कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप ईमेल करके ही ट्राई करो। उसी तरीके से लोगों के यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है कन्वर्ट होते हैं। एंड सबसे ईजी एंड यहाँ पर दोस्तों कन्वीनियंट भी यही है कि आप ईमेल करके ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको ईमेल का फॉर्मेट भी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वैसे तो यहाँ पर वीडियोस डाली हुई उसके बारे में, अगर आपको नीचे जाके थोड़ा सा चेक करना है, आपको चैनल पे एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। आपको पूरा ईमेल का फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर लिख के भेजना है किस रीज़न की वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करवाना चाहते हो। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, हिंदी में आपको बताऊँगा, बाकी इसको यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लेना।
इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख के भेज सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप ये चीज़ लिख के भेज सकते हो कि रुपए जो है हमारे इंडिया का सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, तो इसको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ एंड यूपीआई को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं अपने क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। बाकी अपने पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है कि इतने महीने से मैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसमें कोई भी यहाँ पर गलती नहीं की है, हर महीने मैं आपके कार्ड को यूज़ करता हूँ, इसकी जो रीपेमेंट है टाइम पे करता हूँ, मेरा सिबिल स्कोर इतना है। ये चीज़ें लिख के भेजोगे तो चांसेस अच्छे हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी सिंपल ईमेल भी लिख के भेजते हो तो चांसेस तो उसमें भी रहते हैं कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मेरा सजेशन आपको पर्सनली यही रहेगा कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें ज़रूर लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट करते हैं यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड को, आपकी एप्लीकेशन को, तो इससे यहाँ पर आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड हो सकता है कि ईजिली आपका जो क्रेडिट कार्ड है कन्वर्ट यहाँ पर हो जाए। बाकी वही अपना फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ पर लिख देना, क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं लिख के भेजोगे तो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार वो आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांग ले, सैलरी स्लिप, ITR वगैरह, ये सब इस चीज़ों के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इन्होंने तो मुझे बताया था कि ऐसा मुझसे कुछ मांगा नहीं गया, फिर भी अगर आपसे मांग लेते हैं तो वो आप प्रोवाइड कर देना, ऐसी कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था। बाकी ईमेल का फॉर्मेट अगर चाहिए भी हो आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप ईमेल का फॉर्मेट मांगोगे तो मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, जो कि आप कॉपी पेस्ट करके भेजोगे तो उस तरीके से आपका जो क्रेडिट कार्ड है हो सकता है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। तो जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है उसका ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है कितना पुराना है। मैंने जो आपको ईमेल बताया है वही आप लिख के भेजना। फिर भी उस तरीके से अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जाता है, कुछ भी रीज़न से आपको मना कर दिया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसके बाद भी, तो एक बार जाके ट्विटर पे आप इसके बारे में कंप्लेंट डाल सकते हो, उनको यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हो कि मेरे पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, इसको मैं कन्वर्ट करने गया था, मैं इतनी बार इसके बारे में रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, बाकी लोगों का जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है लेकिन मेरे कार्ड को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट हो सकता है ले ली जाए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दोस्तों कमेंट वो कर देंगे, आपसे यहाँ पर DM में पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो सब यहाँ पर आप बता देना। उसके बाद उनको यहाँ पर ठीक लगता होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर देंगे। ट्विटर आपके पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है, ये 3 ही तरीके आपके पास हैं एंड इसके बाद भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट नहीं किया जाता है तो मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा टाइम और वेट कर लो। अक्टूबर टाइम का यहाँ पर अक्टूबर टाइम यहाँ पर दिया गया था, RBI की तरफ से बोला गया था इस टाइम तक यहाँ पर हर बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो हो सकता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड को अभी के टाइम पे यहाँ पर मना कर भी दिया गया है तो 2-3 महीने में आपका कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सब चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपका कार्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड था एंड कैसे आपने कन्वर्ट करवाया, ईमेल के तरीके से, फ़ोन करके या फिर ट्विटर पे जाके, जिस भी तरीके से खत्म करवाया हो, इससे यहाँ पर दूसरे लोगों की हेल्प हो जाती है, उनको करवाना होगा तो यहाँ पर उनका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है कि आपके तरीके से कन्वर्ट हो जाए। बाकी यहाँ पर दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम पे अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों के जो क्रेडिट कार्ड है पास में यहाँ पर डिक्लाइन हो गए थे, उनको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको भी क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि ट्राई आप ज़रूर से कर लेना। बाकी कैशबैक ऑफर के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट कैशबैक ऑफर मैं उसमें डालता रहता हूँ, जितने भी आते हैं क्रेडिट पे जो भी कैशबैक ऑफर चल रहे हैं अभी के टाइम पे। इसके अलावा अमेजोन पे भी चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट UPI पे भी अगर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने जाओगे 50% का कैशबैक ऑफर चल रहा है एंड ऐसे यहाँ पर कमाल कमाल के कैशबैक ऑफर मिल रहे हैं। सैमसंग यूजर्स के लिए तो सबसे बेस्ट कैशबैक ऑफर है, ₹1 की पेमेंट करने पर उनको यहाँ पर ₹250 का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा फ्री मेंबरशिप भी यहाँ पर लोगों को मिल रही है, इसी टाइम्स प्राइम की 1 ईयर की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिल रही है, अमेजोन प्राइम की भी 1 ईयर की मेंबरशिप फ्री में मिल रही है, तो इनको भी जाके आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।